अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। पिछले कई दिनों से आसिम मुनीर भारत पर हमले की बातें कर रहे हैं। कभी मिसाइल का नाम लेते हैं तो कभी परमाणु हथियार की धमकी, लेकिन असली कहानी उनकी फौजी वर्दी के पीछे छुपी दौलत की है, जो पाकिस्तान की गरीबी में भी दिन दुनी रात चौगनी बढ़ रही है। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. कहा जाता है पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। खबरों के मुताबिक ये सेना 100 से ज़्यादा कंपनियां चलाती है और इनके मुनाफे का फ़ायदा सिर्फ सेना नहीं बल्कि जनरल्स को भी होता है। यानी आसिम मुनीर सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि 100 कंपनियों के सीईओ भी हैं। इतनी कंपनियों के मालिक तो एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी भी नहीं हैं। सेना का असर सिर्फ डिफेंस तक नहीं, रियल एस्टेट में भी उनका ज़बरदस्त दबदबा है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, ये सब बाहर से कल्याणकारी दिखते हैं, लेकिन असल में ये अरबों का बिजनेस करते हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA तो अरबों डॉलर की वैल्यू वाला ब्रांड है। किताब मिलिट्री INC में साफ लिखा है पाकिस्तानी सेना का कारोबार सीमेंट, बैंकिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट से लेकर हर सेक्टर में फैला हुआ है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ज़मीन लेती है और फिर उसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में बदलकर बेचती है। अनुमानों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के बिजनेस की कुल वैल्यू 40 से 100 अरब डॉलर तक हो सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आसिम मुनीर की अपनी नेटवर्थ कितनी है? रिपोर्ट्स कहती हैं उनकी कुल संपत्ति करीब 8 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 7 करोड़ रुपए है। यानी पाकिस्तान में आर्मी चीफ का पद सिर्फ वर्दी और बंदूक नहीं बल्कि दौलत और शोहरत का सबसे बड़ा टिकट है। तो अगली बार जब आसिम मुनीर भारत को धमकी दें तो याद रखिए, असली खेल गोलियों का नहीं बल्कि अरबों के कारोबार का है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ होना एक देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन जैसे बनना है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का असली मकसद देश की रक्षा है या अरबों का बिजनेस? कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही एक्सपोज न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।